हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 9 चल रही है। ठीक है, ये 9 सीरीज है और इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। वो मैं कौन से चैप्टर है आपका इंटरेस्ट का चैप्टर है जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पीएससी में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका पार्ट थर्ड है। और अभी जो है ना लेवल वन ही कंटिन्यू है। अभी लेवल वन के ही आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए इन दोनों जगह पे तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहां पे मैं वीडियोस की भी लिंक डाल देता हूँ और साथ ही साथ आपको पीडीएफ की भी लिंक डाल देता हूँ। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए यहाँ पर भी तो आपको किसी भी वीडियो को जब मैं डालता हूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस हैं। देख पा रहे हो आप कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, 21 से लेकर 30 तक कितने होंगे, 10 सवाल के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल के हर्ष हर्ष मेक्स ए फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20,000 rupees with the Bank of India for a period of 3 years. If the rate of interest is 13% simple interest per annum charged half yearly, what amount will he get after 42 months? ठीक है, आइए सबसे पहले सवाल को समझ लिया जाए। हर्ष जो है ना वो फिक्स डिपॉजिट करता है, कितने का, 20,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करता है। किसके साथ करता है, बैंक ऑफ इंडिया में करता है। कितने साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है। अब क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो कितना 13% है। किस पे दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है और चार्ज क्या कर रहा है, आपको हाफ ईयरली कर रहा है। तो हमें कितना अमाउंट वापस होगा, कितने महीने में, 42 महीने में हमें कितना अमाउंट वापस होगा, ये चीज यहाँ पे आपको पता करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे पता कर लिया जाए। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है कितना, 20,000 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे 13%। अब क्या बोला गया, हाफ ईयरली बोला जा रहा है। तो हाफ ईयरली बोल रहे थे, क्या करेंगे, 13/2% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर आपको बोला कितना गया, 42 मंथ में मांगा जा रहा है। 42 मंथ में उसको कितने अमाउंट वापस होंगे, तो ये हो गया कितना, 42 मंथ। अब मंथ में हमें लेना नहीं, किस में लेते, ईयर्स में लेते। तो 42 उसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली बोल रहा था, हाफ ईयरली बोल रहे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 42/12 इंटू 2 करोगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना, 7 ईयर्स। कितना हो गया, 7 साल। ठीक है, तो टाइम भी आ गया मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना ब्याज उसको मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना हमारा, 20,000 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 13/200 लिख लोगे। टाइम क्या लिख लोगे यहाँ पे, 7 लिख लोगे। क्लियर है चीज यहाँ तक। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो हो गया। यहाँ पर आ गया आपका कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 91, दैट इज 9100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9100। तो हमें अमाउंट देखना है, अमाउंट कितना वापस होगा। तो अमाउंट हो जाएगा आपका कितना, ये 20,000 रुपये हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा 9100, ये हो जाएगा 29,100 रुपीज। तो ये अमाउंट वापस मतलब उसको मिलेंगे 42 महीनों के बाद। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गई सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, रंजीत मेक्स ए डिपॉजिट ऑफ 50,000 इन द पंजाब नेशनल बैंक फॉर द पीरियड ऑफ
2.5 years. If the rate of interest is 12% per annum compounded half yearly, find the maturity value of the money deposited by him. ठीक है, देखिए रंजीत जो है ना वो 50,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट करता है। कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए करता है। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना, 12% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला हाफ ईयरली है। ठीक है, तो फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, क्या होगा मैच्योरिटी वैल्यू उस मनी का जो उसको मिलेगा, ये चीज यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 12% है, तो इसको कितने से डिवाइड मार दोगे आपको 2 से, तो डेट इज कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना करोगे यहाँ पे, टाइम हो जाएगा आपका 2.5 है, तो 2.5 को कितना लिख सकते हो, 5/2 years। ठीक है, और इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया, 5 साल हो गया। ठीक है, कितने साल हो गए यहाँ पे, 5 साल हो गए। अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है उस पैसे की। ठीक है, जो वहां पे जमा करेगा, कितना कर रहा है, 50,000 कर रहा है। टाइम कितना आपका, 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, हमें 6% है। तो भाई साहब किस में निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दैट इज डिफिकल्ट, 5 साल भी और ऊपर से कितना 6% है, तो इसको यार ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देखो कैसे सिंपली तरीके से मैं बताता हूँ इसको। आपका कितना है, पहले आपने 50,000 है, पहले साल कितना प्रतिशत इसमें मिलेगा, 6% लोगे, तो 6% इसका निकालोगे तो कितना हो गया, 3,000 होगा। 6% इसका कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया तो पहले साल में हमें कितना मिला, 53,000 मिला। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। हमें इसी तरह 5 साल तक निकालना है। फिर इसमें फिर से कितना लगेगा, इसी में 6% लगेगा। ठीक है, अब इसका 6% जब निकालोगे तो इसका 6%, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6×3 = 18, 6×25 30, ये हो जाएगा 3,180। कितना हो गया, 3,180। अब 3,180 यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5,6,180। इसे फिर से आपको 6% फिर से निकालना पड़ेगा। ये आगे तीसरे साल की बात हो रही है। इसका 6% अगर निकालोगे, 5,6,180 का क्या निकालना पड़ेगा हमें, 6% निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 3,370.8। इसको फिर से आप जोड़ देना, जोड़ दोगे ये हो जाएगा 5,955। ठीक है, 0.8। ठीक है, अब इसमें फिर से मैंने 6% फिर से निकालना है। ठीक है, ये किसका जा रहा है, आपका चौथे साल का जा रहा है। ठीक है, तो इसका 6% फिर से निकालोगे तो 6% इसका आ जाएगा आपका कितना, 3,573 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 0.4। ठीक है, और ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे 3,123.81। ठीक है, अब लास्ट ईयर फिर से निकालना, 5 साल का ना, तो ये हो गया आपका 6%, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 6% जब इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,787.43। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 66911.27। ये आ जाएगा आपका कितना, 5 साल के बाद आपको इतने पैसे रिटर्न होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई अच्छा इससे भी सिंपल तरीका होगा तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे यही पता है कि ये एक सिंपल तरीका है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई रास्ता हो, कोई सिंपल तरीका हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, विनोद मेक्स ए डिपॉजिट ऑफ 12 लाख in syndicate bank for a period of 2 years. If the rate of interest be 12% per annum compounded half yearly, what amount will he get after 2 years? विनोद जो है ना डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए, कहाँ पे, सिंडिकेट बैंक में किया। कितने साल के लिए किया, 2 साल के लिए किया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसको, 12% है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, अभी जैसा सवाल बताया था उसी तरह से है। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 2 years। ठीक है, तो 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे ये हमको यहाँ पे बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे 12% बोला जा रहा है। हाफ ईयरली है तो 2 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6% आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद टाइम जो है वो कितना आपको 2 years बोला जा रहा है। ठीक है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 4 years। ठीक है, कितना हो गया टाइम मेरा, 4 साल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 6% हो गया। तो अभी अभी हमने निकाला उसी तरह से निकालेंगे। तो पैसा मेरे पास कितना है, 1 लाख रुपए है।
यही है ना 1 लाख। अब इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ से 6% निकालेंगे। 6% इसका कितना हो जाएगा, इसका 6% हो जाएगा आपको 6,000 रुपये। 6,000 क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 106,000 हो जाएगा। इसे फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, 6% फिर से निकालोगे। इसका 6% कितना हो जाएगा आपका 6360। कितना हो जाएगा इसका 6%, 6360। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6360। 6360 यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 112 और फिर हो जाएगा आपका 360। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें फिर से मुझे 6% निकालना पड़ेगा, इसी की वैल्यू फिर से 6% निकालेंगे तो इसका 6% जब आप निकालोगे तो इसका 6% हो जाएगा आपका 674141.6। ठीक है, इसका निकाल के जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा। ठीक है, 101.6। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें फिर से इसका हमको क्या निकालना है, 6% निकालना है। फिर से क्या करेंगे, इसका 6% निकालेंगे। ये अंतिम भर रहा है क्योंकि 4 साल तक ही निकालना हमें, तो ये अंतिम है। इसका 6% कितना हो जाएगा, इसका 6% हो जाएगा आपका 7146.09। इसको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 126,247.69। तो हमें कितना वापिस होगा, 1,26,247 रुपीज 69 पैसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700 at 9% per annum for the period from February 5 1994 to April 18 1994। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया रहा है कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है, जो हम 700 रुपया में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, जबकि हमारा ब्याज दर क्या है, यहाँ पे 9% है। ब्याज दर दर मेरा 9% है और हम कब से कब तक के लिए फिक्स कर रहे हैं, आपको कब से कब तक का चाहते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 फरवरी 1994 से लेकर अप्रैल के 18 तारीख 1994 तक, सेम ईयर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो दे रखा गया है 9%। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हमें टाइम क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं बता रखा गया है कि 4 साल 3 साल, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हमें डेट दे दिया गया, तो डेट की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 फरवरी है। ठीक है, 5 फरवरी, और कौन सा साल है आपका 1994। तो 5 फरवरी जब है और आपका 1994, तो 1994 मेरा लीप ईयर नहीं है। तो कितने फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे, 28 दिन होंगे। तो 28 में मेरा 5 यहाँ चला गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 23 डेज हो गए। ठीक है, सिर्फ डेज ले रहा हूँ मैं, 23 डेज हो गए। फिर उसके बाद फरवरी का मार्च आया, मार्च कितना होता है आपका 31 का होता है। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल में कितने दिन है यहाँ पे 18 दिन है। तो यहाँ पे चलो 18 इसको जोड़ दो। ठीक है, टोटल जब इसको करेंगे तो टोटल करके आ जाता है आपको 72। ठीक है, अब इसे मुझे ये डेज में, किस में, ये डेज में, अब इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करना, तो 72 और उस साल में कितने ईयर थे 365। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर नहीं इसलिए 365। ठीक है, 365 हो गया, इतने साल हो गए। ठीक है, इतना साल हो गया। अब चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था, कितना हमारा प्रिंसिपल है 700 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9/100 है, और टाइम कितना आपका 72, और बटे में आ जाएगा कितना यहाँ पे 365 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब आप इसको पूरा गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना 12.42 रुपीज। इतना क्या होगा, मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा लगभग। कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है आपको 12.6 इसके बराबर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, अजय बोरोज 1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स। ही पेज interest at the rate of 12% per annum for one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is 186 rupees. How much does he borrow at the rate of 12%? ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल काफी पूछा जाता है। देखो अजय क्या कर रहा है यहाँ पे, 1500 रुपए 2 लोगों से लेता है। ठीक है, अब क्या करें, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एक आदमी को वो
12% 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है लोन, और दूसरे से कितना लिया है, दूसरे से उसने 14% के पर एनम से लिया है। अब उसको टोटल कितना इंटरेस्ट इंटायर ईयर, एक साल में उसको कितना देना पड़ता है, 186 रुपये उसे रिटर्न करना पड़ता है, इंटरेस्ट इतना ब्याज देना पड़ता है। तो उसने 12% पे कितना लिया है, कितना मनी उसने, पैसे उसने उधार लिया है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा है, देखो अगर मैं बोलता हूँ पी अमाउंट लिया 12% पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी इंटू 12/100, ठीक है। और ये कितने साल के लिए, साल यहाँ पे नहीं है तो 1 लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस 1500 मेरा टोटल था, तो पी तो हमने यहाँ लगा दिया, तो 1500 माइनस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये किससे, आपको 14% से, ठीक है। और टोटल इसको कितना वापस हो रहा है, 186 रुपये हो रहा है, ठीक है। 100 यहाँ पे कॉमन है, 100 मैंने निकाल लिया, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 12 पी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 14 माइनस क्या कर लेंगे यहाँ पे 14 पी कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 186,000। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये 14 पी है, और ये कितना हो जाएगा, 14, 15 चौक 60 हो जाएगा ये। और रुक जाइए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 00 इधर लिख लिया, 6, 6 5 21, 210 हो जाएगा। और ये माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2p इज इक्वल टू 186,000, ठीक है। तो 2p हो जाएगा इधर, और इधर आ जाता है 6 4 हो जाएगा यहाँ पे, 00 तो पहले हो गया, 6 4 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से 1200, ठीक है। मतलब उसने 12% पे कितना लिया था ब्याज, कितना उधार लिया था, लोन लिया था उसने, 1200 रुपये लिए थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन इंटरेस्ट फॉर 2 years. It would have fetched 60 more had it been invested at 2% higher rate. What was the sum? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ, कुछ एक सर्टेन मनी है, उसने इन्वेस्ट किया किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, एट ए सर्टेन इंटरेस्ट फॉर 2 years, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो 60 रुपए ज्यादा हुआ होता, ठीक है, इट वुड हैव फेच्ड 60 मोर हैड इट बीन इन्वेस्टेड 2% हायर, ठीक है। कितना, 2% अगर वो हायर पे बेच मतलब लगाता, वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता, तो उसको 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलते हैं उसको ब्याज, 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो उसके पास कितना सम है जो उसने इन्वेस्ट किया था पहले इनिशियली, वो हमको बताना है। तो अगर मैं इनिशियली बोलता हूँ, वहां पे पी इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, पी इन्वेस्ट किया था। तो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है। तो आर आर अगर मैंने इनिशियल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोलते इनिशियली कितना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते पी इंटू आर प्लस 2, 2% हायर बोल रहा है ना, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बटे में हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा, माइनस पी इंटू आर इंटू 2, और बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 60 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 मोर मिलता ना मुझे, अगर 2% ज्यादा पे अगर मैं दिया रहता तो। ये 100 उधर चला जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, 2PR प्लस 4P माइनस 2PR इज इक्वल टू 6000। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, P इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1500। तो कितना प्रिंसिपल, कितना सम ऑफ मनी था हमारा, 1500 रुपये था, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 5% पर एनम इज 25, व्हाट इज द सम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि डिफरेंस निकालना है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। कितना डिफरेंस दिया हुआ मुझे, सॉरी 25 रुपये मुझे डिफरेंस दिया हुआ है, हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो, जब तक मुझे यहाँ पे समय नहीं बताया जाएगा ना, तब तक मैं नहीं निकाल सकता। अगर मैं मान लो, अगर डिफॉल्ट में अगर 1 लेके चलता हूँ, ठीक है, 1 एज्यूम करता हूँ, तो एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट, ये भी चीज आप समझ लीजिए कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है, सेम होता है।
चेंज कब से होता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कब से आता है आपका? दूसरे साल से आता है। पहले साल जो होता है दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर हमको टाइम चाहिए ही चाहिए, और टाइम 1 नहीं चाहिए, 2, 3, 4 ऐसे चाहिए। तब जाके हम डिफरेंस यहाँ ये सम निकाल पाएंगे, तभी जाके वहाँ पे डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी सही जवाब होगा। आपका डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि डाटा इनसफिशियंट है। यहाँ पे मुझे टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके मैं डिफरेंस बता पाऊंगा, फिर उसके बाद सब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप गलत भी बोल सकते हो या डेटा इनसफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। A sum of money is borrowed, paid back in two equal installments at of rupees 882, allowing 5% compound interest. The sum borrowed was। ठीक है, देखिए ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ए सम ऑफ मनी बोरोड एंड पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब दो इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना बन रहा है मेरा? 882 रुपया वापिस हो रहा है। ठीक है, पेड बैक। कितना प्रतिशत का वहाँ ब्याज ले रहे हैं हम लोग? 5% का ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में ले रहे हैं। तो हमने क्या सम वहां से हमने उधार लिया था, जिसकी वजह से मुझे 882 रुपये 2 साल में मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ रहा है, बैक करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आप वहां से निकाल सकते हो, एक्स इंटू 100/100 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा फिर से x इंटू 100/100 प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो हमें x दे रखा गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेरा यही है 882 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा गया, और 2 साल इसलिए यहाँ पे 2 तक जाएंगे। अगर 3 साल बोलता ना तो प्लस एक और करके हम लोग 3 साल तक जाते, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई साहब आपका तरीका, फॉर्मूला में पुट करो और निकाल लो, पी की वैल्यू निकाल लो। सब चीज यहाँ पे हमें गिवन है, एक्स और आर गिवन है। ठीक है, एक्स क्या है हमारा? एनुअल इंस्टॉलमेंट है, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से करके निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्स निकालना तो इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों जगह ये काम आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पता क्या करना? प्रिंसिपल पता करना। अब देखो इससे भी आसान तरीका हम लोग देखते हैं। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5% है। 5% को कितना लिखोगे? 20 लिखो, 1/20 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पी लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा? आई लिखा। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसमें 5% का ब्याज लगा, कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब क्या कीजिए, यहाँ पर इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 2 साल है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 400। और 21 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 441 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इंस्टॉलमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है मुझे? इक्वल बोल रहा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इन दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 21 से करोगे। जब इधर भी करोगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कर रहे हो तो इधर भी करना। चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 और 21 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 420। कितना आ गया? 420। अब 420 और 400 को जोड़ लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना होगा टोटल? तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो 820 कितना हो गया? मेरा प्रिंसिपल हो गया, मतलब प्रिंसिपल का यूनिट हो गया, इतना हो गया। ठीक है, देखो अब हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना? 882 है। यहाँ पर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है मेरा? 441 है। तो 441 कितने के बराबर है? आपको 882 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? आपका 882 बटे में हो जाएगा आपका यहाँ से 441। हमें 820 की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो 882 बटे में 441 इंटू 820, ये कितने से चला जाएगा? 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब चला जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1640, कितना आएगा? 1640। तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा यहाँ से? सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1640 रुपीज। तो आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, ये भी फॉर्मूला यूज करके। चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो आपको पसंद है आप वैसे निकालो, आपका आंसर वही आएगा जो है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? टू इक्वल सम्स were borrowed at 8% simple interest per annum for 2 years and 3 years respectively. The difference in the interest was 56. The sum borrowed were। ठीक है, देखिए
टू इक्वल सम्स है, ठीक है, दो इक्वल सम्स है जो कि बोरो किया गया, उधार लिया गया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया, ठीक है। एक लिया गया आपको 2 साल के लिए, एक लिया गया आपको 3 साल के लिए। जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा, कितना आ रहा है, 56 रुपये आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 56 रुपये का आ रहा है। तो हमें बताना है कि कितना उधार लिया गया था, ठीक है। मतलब दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है मेरा, सेम है। तो एक जगह मुझे कितना आ रहा है, एक तो मेरा 8% मैंने लिया 3 साल के लिए, एक लिया कितना हमने, आ, एक लिया हमने, एक लिया 8% लिया, कितने साल के लिए हमने, 3 साल के लिए लिया, ठीक है। और एक जगह हमने 8% लिया, कितने साल के लिए हमने, 2 साल के लिए लिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमें 56 रुपये आ रहा है। तो हमें ब्याज बता प्रिंसिपल बताना कि हमने कितना लिया था। तो टोटल हमें कितना यहाँ से मिल रहा होगा, 24 मिला, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से कितना मिला हमें, 16 मिला। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया। और ये 8 जो है ना, कितने के बराबर है, आपको यही आ रहा है ना डिफरेंस, 56 के बराबर है। कितने के बराबर है, 56 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 56/8। और हमें प्रिंसिपल निकालना, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका 56/8 इंटू 100। ये आ जाएगा 8 7 56, और ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से, 700 रुपये। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, 700 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ये सवाल क्या है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1750 एट 9% पर एनम बी द सेम एज दैट ऑफ 2500 एट 10.5% पर एनम इन 4 years। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि कितने साल में 1750 जो है ना, 9% का अगर हम उसमें ब्याज ले रहे हैं पर एनम में, जो कि सेम होगा 2500, जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 10.5% हो, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए हम लोग ये इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1750 पे, जो कि 2500 पे क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1750, 9% लगा लिया हमने यहाँ पे, 9% इंटू क्या कर लेंगे यहाँ पे, टाइम टी ईयर्स के लिए लगाया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2500। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10.5/100। ठीक है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टी का हमें क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। ये 100 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अ, चलिए इसको 5 से अगर हम काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 500 हो गया, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये फिर से 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 70 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये देख लीजिए, ये 350 आ जाएगा, तो ये आपका 5 से जा सकता है, ये दोनों 5 से चला जाएगा ना। तो टी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका 20/3। तो इतने साल हो गए। लेकिन हमें क्या देखने में आ रहा है, चारों ऑप्शन क्या है, मंथ्स में भी है। तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 6 18, और ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 ऐसे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 years। इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 4 से हो जाएगा, तो 6 years कितना हो जाएगा, 8 months। ठीक है, तो 6 साल 8 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, दोनों सम क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पीडीएफ आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप के भी ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम के भी ग्रुप में मिल जाएगा। आप चाहो तो जहाँ से भी चाहो तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।